भारत के संविधान में हिंदी का प्रयोग कब से किया जाता है, आज इसके बारे में हम विशेष वर्णन करेंगे। और दोस्तों साथ में देखेंगे हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकरण पार्ट, अगर हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं अथॉरिटेटिव इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। भारतीय देश में हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकरण। दोस्तों साथ ही बात करते चलेंगे संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है और उसके साथ 58वें संशोधन अधिनियम के क्या कारण हैं जो किया गया था साल 1943 में। दोस्तों अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हिंदी भाषा की, जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि जितने भी न्यायालय हैं, न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा का ही रिटन लिया जाता है, इंग्लिश भाषा में ही अनुवाद किया जाता है। लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे संविधान में, भारत तो संविधान है, संविधान को जब अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जब जो संविधान है वो भारत देश के संविधान में जब अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकार किया गया और ये लागू किया गया था भारत देश में 26 जनवरी 1950 में भारत देश में ये संविधान को लागू किया गया था। दोस्तों अंगीकार मतलब ये होता है संविधान को ना अपनाया गया था, लेकिन वो भारत की जनता पर लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज संवैधानिक प्रावधान की। अगर जो हमारे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का वर्णन 1950 में कराया गया था विधानसभा के विधान सदस्य द्वारा। दोस्तों इसका एक ही पावर है जो राष्ट्रपति द्वारा निहित करता है, और जितने भी संविधान है, भारत देश का कोई भी संविधान है, जो उनका पार्लियामेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ संशोधन में अमेंडमेंट करने का अधिकार संसद को होता है, जिसे हम इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की। जो संवैधानिक प्रावधान है इसे साल 1987 में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1988 में 1987 से 1988 में ये अपनाया गया और उसमें ये अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करने के बाद में ये देखा गया कि भारत देश में जो संविधान है, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम में जब ये संविधान लागू हुआ था 1950 में, ये पूरा और पूरा टोटली ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन भारत के संविधान ने 1950 में इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कराया और ठीक उसी प्रकार उसका जो विदित है, उसका जो अर्थ है, ठीक उसी प्रकार नियुक्त किया गया है जैसा कि इंग्लिश में उसका अर्थ उच्चारण देता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया गया है। ऐसा भारतीय संविधान है, लेकिन ये संवैधानिक रूप से गलत है। दोस्तों ये संवैधानिक रूप से गलत है। 1950 में भारत देश में जो संविधान है, संविधान का हिंदी में अनुकरण किया गया, हिंदी में अनुकरण किया गया। अनुकरण बोले तो दोस्तों ट्राइब्यूनल्स, अनुकरण बोले तो ट्राइब्यूनल्स। दोस्तों ये जो संविधान है, संविधान में सिर्फ इंग्लिश ही लिखा जाता है। अगर कोई भी विधि, कोई कानून अगर हिंदी में पास किया जाता है तो ये कानूनी तौर पर गलत है, असंवैधानिक है। लेकिन जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान भी यही कहता है कि जो भाषा हिंदी में लिखी जाएंगी, कोई भी रिपोर्ट होगा, कोई भी विधिक होगा, कोई विधेयक होगा या कोई कानून होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखी जाएंगी। अगर वो रिपोर्ट हिंदी में लिखी गई है तो वो संवैधानिक
रूप से असंवैधानिक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो सरासर गलत है दोस्तों। इसीलिए भारत के पूरे विश्व में सभी जो संसद होते हैं उनको अलग अलग नाम से भले ही जाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो पार्लियामेंट होता है उस पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। इसीलिए इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया है। दोस्तों ये जो संशोधन था, संशोधन सिर्फ इसीलिए किया गया था क्योंकि भारत की जो जनता है वो हिंदी निवासी है और हिंदी बहुत अच्छे ढंग से सोच समझ और पढ़ सकते हैं और अच्छे से अपने विजन्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान में, भारत के जो संविधान है उसमें हिंदी भाषा का अनुवाद किया गया था 1950 में। दोस्तों जो संवैधानिक प्रावधान था इसे 58वें संशोधन अधिनियम 1987 में अमेंडमेंट किया गया था और ये भाग 22वें और अनुच्छेद 394 का में 394 का में निहित किया गया है, निहित किया गया है। दोस्तों ये जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान है इसको साल 1987 में, भले ही 1950 में इसका ट्रांसलेशन किया था, लेकिन 58वें संशोधन अधिनियम 1987 में अनुच्छेद 394 का में संविधान में भाग 22 के अनुसूची में लिखा गया है। ये साफ साफ लिखा गया है कि भारत की जो कार्रवाई है भले ही वो संवैधानिक रूप से असंवैधानिक है, हिंदी लैंग्वेज असंवैधानिक है, लेकिन वो रिपोर्ट सभी जगहों पर हिंदी में लिखी जाएगी। भले ही वो इंग्लिश में मान्यता दी गई है क्योंकि जब हमारा भारत देश का जो संविधान जब लागू हुआ था उस समय 15 वर्ष के लिए इंग्लिश में उसकी चर्चा की गई थी कि 15 वर्ष बाद इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा 1965 के बाद में, 1965 के बाद में। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं रहा है। ये जब हमारा संविधान हमारे भारत देश के विधानसभा में अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद 1950 में इसका हिंदी में अध्यक्षता के कारण जो हमारे विधानसभा है, विधानसभा के अध्यक्षता के कारण इसको हिंदी में फिर ट्रांसलेशन कराया गया और ऐसा माना जाता था कि 15 साल बाद में यानी 1950 से 1965, 1950 से 1965 15 वर्ष बाद में 1965 में दोस्तों 1965 के बाद में इंग्लिश को हटा दिया जाएगा और पूरा का पूरा संवैधानिक रूप हिंदी में लिखा जाएगा। लेकिन संविधान में कहीं ऐसा इसका अनुच्छेद नहीं मिलने के कारण हिंदी भाषा को असंवैधानिक माना गया है, खास करके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। दोस्तों इसीलिए हिंदी भाषा को उच्चतम न्यायालय आज भी असंवैधानिक मानता है दोस्तों। और ऐसा नहीं है जो हमारा मदर टंग है वो हिंदी है तो हिंदी भी असंवैधानिक है, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज एक अलग चीज़ है। अगर हम संवैधानिक रूप से जाते हैं, किसी में विधि और कानून के थ्रू जाते हैं, तो संविधान में ऐसा कोई निहित नहीं है कि हिंदी भाषा असंवैधानिक है। हिंदी भाषा संवैधानिक है, हमारी मातृभाषा है और इसमें हमें पढ़ने का लिखने का पूरा अधिकार प्राप्त है। लेकिन जो संविधान है, संविधान में हिंदी का जो वर्णन ये निहित नहीं है, इसीलिए असंवैधानिक माना गया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और अपना नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए और फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।